मित्रों, महात्मा बुद्ध को उनके धैर्य और शांति के लिए जाना जाता है। लोग उनसे प्रेरित होकर अपना जीवन संवारने का प्रयास करते हैं और उनके रास्ते पर चलकर सही दिशा का चयन करते हैं। ऐसे में चलिए आज आपको ऐसी कथा सुनाते हैं जिसमें जब महात्मा बुद्ध को एक दुखी आदमी मिला तो उन्होंने उसके दुख का निवारण कैसे किया। एक बार की बात है, आश्रम में एक व्यक्ति 2 दिन बिताने के बाद गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनसे सवाल करता है कि मेरे मन में कई प्रश्न जाग रहे हैं और मैं आपसे उन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। व्यक्ति ने कहा कि मैं जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं, दुखों के पहाड़ ने मुझे घेर रखा है। मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है। ऐसे में आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, मुझे इससे परेशानी से बाहर निकालकर मुक्त कर दीजिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति की सारी बातें सुनी और फिर उससे ही प्रश्न किया, बताओ, तुम्हारे इस दुख का कारण है क्या? ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना व्याकुल बना दिया है? महात्मा का प्रश्न सुनकर व्यक्ति कुछ देर तक तो सोच विचार करता रहा। फिर वो बोला कि मैं आपसे उत्तर मांगने आया हूं और आप मुझसे ही सवाल करने लगे। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि हर व्यक्ति को खुद ही उसके दुख का कारण पता होता है। जब तुम्हें ही अपने दुख का कारण नहीं पता तो फिर मैं इस बात का जवाब कैसे दे पाऊंगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, आप तो ईश्वर है, सब कहते हैं कि आपको सबके बारे में पता है और आप सबकी परेशानी का कारण भी जानते हैं। उसकी बातें सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम्हारी यही सोच तो गलत है। तुम ये सोच रहे हो कि कोई आएगा और तुम्हें तुम्हारी सभी परेशानियों से निजात दिलवा देगा। ऐसे में तुम गलत हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा ऐसा कोई भी नहीं जो तुम्हारी मदद कर सकता हो। तुम्हें लगता है कि अगर मैं बुद्धत्व को प्राप्त कर चुका हूं तो मैं तुम्हारी सभी परेशानियां हल कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें बता दूं कि तुम गलत हो। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं, बस फर्क इतना सा है कि मैं इन सभी चीजों से काफी दूर हूं। और जिस दिन तुम्हारे अंदर ये सारी उलझनें खत्म हो जाएगी, उस दिन से तुम्हें भी किसी बुद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति से एक और प्रश्न किया, क्या तुमने कोई फूल देखा है? जिस पर उस व्यक्ति ने कहा कि ये कैसा प्रश्न है, फूल तो हर व्यक्ति ने देखा होता है। इस पर महात्मा ने कहा, फूल सवेरे एक कली होता है, दिन में वो खिलकर फूल बनता है और फिर रात में मुरझा जाता है। इसीलिए अगर पुष्प भी यही सोचे कि शाम को तो वो मुरझा ही जाएगा तो फिर वो खिलेगा ही क्या। ऐसे ही अगर तुम भी हमेशा अपने दुखों के बारे में सोचते रहोगे तो तुम भी कभी खुशी नहीं रह पाओगे। इसीलिए अच्छा रहेगा कि तुम अपने जीवन की सकारात्मक चीजों पर ध्यान दो, जो तुम्हें खुश रखे। उन छोटी छोटी बातों को याद करो। जीवन में यदि तुम खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें नकारात्मक चीजों को छोड़कर सकारात्मक चीजों की ओर बढ़ना होगा। गौतम बुद्ध की ऐसी बातें सुनकर वो व्यक्ति कुछ देर तक सोचता रहा और फिर कहने लगा कि बुद्ध, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे जीवन के सभी दुख एक साथ खत्म हो जाए और मेरी सभी परेशानियां समाप्त? बुद्ध उससे कहते हैं कि यदि कोई तुमसे कहे कि तुम शाम तक मरने वाले हो तो फिर तुम क्या करोगे? क्या तुम अपने दुखों के बारे में सोचोगे? तुम्हें ऐसी कोई भी समस्या याद नहीं आएगी जिसके लिए तुम अभी परेशान हो, क्योंकि तुम जीवन के अपने अंतिम पलों के बारे में ही सोच रहे हो। अचानक ही तुम्हें लगेगा कि मृत्यु के आगे ये सब तो व्यर्थ है, क्योंकि जीवन में इससे बड़ा कोई सत्य है ही नहीं। उस आदमी ने महात्मा को बीच में ही टोकते हुए कहा, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं दिन भर यही सोचता रहा हूं कि मैं मरने वाला हूं, और ऐसा करने से क्या मेरी समस्याओं का अंत हो जाएगा? तब बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो। तुम्हें सिर्फ ये सोचता है कि तुम जब तक दुनिया में रहोगे तब तक खुश होकर रहोगे, क्योंकि अगर तुम्हारा मन ही नियंत्रित नहीं होगा तो तुम्हारी इच्छाएं बढ़ेगी। बस इन्हें इच्छाओं पर काबू पा लो, तुम सफल जरूर होंगे। महात्मा की ये बात सुनकर वह फिर बोला कि मुझे ये बताए कि मन तो चंचल होता है, मैं इस पर काबू कैसे पाऊं? इस पर भगवान बुद्ध बोले कि पहले तो तुम्हें खुशी और दुख में अंतर बताना होगा। खुशी के समय ज्यादा खुश हो ना हो और वही दुख के समय ज्यादा दुखी ना हो। अभ्यास के द्वारा अगर ये पता करने की कोशिश करोगे तो यही जानोगे कि तुम्हारी इच्छा यही वो होती है जो तुम्हारे दुखों का कारण बनती है। जीवन में जितनी इच्छा के पीछे भागोगे उतना ही दुख तुम्हें घेरेगा, क्योंकि जब मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं होती तब वो दुखी होता है। इसीलिए इन पर काबू पाना सीखो। ये सब कहने के बाद गौतम बुद्ध ने उस आदमी से एक और बात कही। उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक ऐसी बातें बताता हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हारे सभी दुख खत्म हो जाएंगे। महात्मा की बातें सुनकर व्यक्ति बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, कृपया मुझे वो उपाय बता दे।
तब गौतम बुद्ध ने कहा, तुमने 2 पन्ने और 1 कलम लेकर आश्रम के एक कोने पर बैठ जाओ और किसी से भी बातें ना करना। एक पन्ने पर अपने सभी दुख और उनके कारण लिखना और दूसरे पन्ने पर अपने सभी सुख लिखना, और हाँ, आराम से लिखना क्योंकि तुम्हारे पास समय बहुत है। इसके बाद वो आदमी बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला गया। कुछ दिन बीते और वो व्यक्ति पुनः महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसके हाथों में बहुत सारे कागज थे। फिर उसने बुद्ध को कहा कि मैंने सब लिख लिया है। महात्मा उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। फिर महात्मा ने उसे पहले दुख वाला कागज पढ़ने को कहा। व्यक्ति ने कागज पढ़ना शुरू किया। मेरे सारे भाई अमीर हैं और मैं गरीब, क्योंकि मैं काम करने से डरता हूँ, दिन भर आराम करता हूँ और दूसरों से तुलना करता रहता हूँ। दूसरा, मेरे पड़ोसियों ने बहुत बचत के तौर पर रखा है, लेकिन मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसका कारण यह है कि मैं मेहनत कम करता हूं और इसीलिए थोड़ा कमाता हूं, लेकिन मेरे खर्चे ज्यादा है क्योंकि मेरी संगति गलत है। तीसरा, मेरी स्त्री बीमार है। पैसे ना होने के कारण मैं उसे वैद्य के पास से नहीं ले गया, पर यह भी सोचता रहा कि जब वो मर जाएगी तो मैं किसी दूसरी स्त्री से विवाह करूंगा। चौथा, मेरे मन में ये ख्याल चलता रहता है कि अचानक से काश मुझे बहुत सारे धन की प्राप्ति हो जाए, मैं बहुत अमीर बन जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये जानकर मैं दिन रात मदिरा का सेवन करता हूँ। हालांकि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं ये सब रोज रोज कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं ये सब करने के बहाने ढूंढ लेता हूँ। व्यक्ति कागज पढ़ता पढ़ता रोने लगा और उसे एहसास हुआ कि उसके गलत कामों का ही यह नतीजा है जो उसे इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं। अब गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, चलो अब अपना खुशियों वाला कागज पढ़ के सुनाओ। तब वह व्यक्ति फिर से उत्साहित होकर उस कागज को पढ़ने लगा। उसने कहा, मैंने जो कुछ भी इन 2 दिनों में सीखा वो मैं अपने पूरे जीवन में नहीं सीख पाया। पिछले 2 दिनों में मैंने ये सोचा कि मेरे अंदर असीम शांति और खुशी का सागर भरा पड़ा है तथा मैं इस अनुभव को पाकर अत्यंत खुश हूँ। मेरी खुशी की सूची काफी लंबी है और मैं आपको इतने पन्ने पढ़कर नहीं सुना सकता। उस आदमी के मुंह से ये बातें सुनकर गौतम बुद्ध फिर मुस्कुराए और कहा कि व्यक्ति को जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक वो अंधेरे में भटकता रहता है, और जब उसे अपने मन को नियंत्रित करने का सही उद्देश्य मिल जाता है उसके बाद वो अपना जीवन खुशी से बिताने लगता है। तो मित्रों, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि दुखों के निवारण की ये शिक्षा आपको भी समझ आ गई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।